साठी नामांकन आहे. अशांनी तयारीत राहायचं आहे. 3 षटकानंतर आपल्याला या मंचावरती स्टेजच्या अगदी वरती यायचं आहे. ज्यांच्या नावाचा उल्लेख केलाय मगाशी मंगेश वाघ, प्रवीण गायकरनं. खेल का आगाज होता हुआ जीत के लिए 91 रनों का लक्ष्य। सभी का स्वागत करना चाहेंगे रायगढ़ प्रीमियर लीग के छठे इस संस्करण में। सर आपण जर पाहिलं ना, ज्या शिवनेरीवर शिवरायांचा जन्म झाला त्यातील शिवनेरीतील शिव आणि ज्या रायगडावरती महाराजांचा मृत्यू झाला त्यातील राय, हे सुमधुर मिलन म्हणजे छत्रपती शिवराय। पुणे आणि रायगढ़, ऐसी ये ताकतवर लड़ाई। सामने बल्लेबाज है महेश नानगुड़े, मैन फ्रॉम मुलशी बाउधन। पुणे जिले का ये ताकतवर खिलाड़ी है, मुलशी तालुका और बाउधन गांव का ये खिलाड़ी है। टाइगर ऑफ कोलकाता भावेश पवार की टीम में क्या बढ़िया परफॉर्मेंस दिया आईएसपीएल में इस सीजन में। जी हाँ, काफी फॉर्म के बल्लेबाज है। लॉन्ग ऑन के ऊपर बड़े हिट लगाने के लिए माने जाते हैं। अब कृष्णा सातपुते मैदान पर आ चुका है। ओलंपिक जोड़ी मैदान के ऊपर देखना कहीं भी मत जाना दोस्तों, देखते रहना रायगढ़ का शानदार सफर। खिलाड़ी देखिए ऑप्शन में यहाँ पर 5 खिलाड़ी बिल्कुल एक फ्लाइंग स्लिप में, एक शॉर्ट पॉइंट, एक शॉर्ट कवर, एक शॉर्ट कवर और शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के रीजन में खिलाड़ी यहाँ पर, एक मिड ऑन पर खिलाड़ी मौजूद हैं। ऑन साइड में 4 खिलाड़ी, एक फाइनल के रीजन में, एक बिल्कुल अंपायर के बगल में शॉर्ट स्क्वायर लेग में, एक लॉन्ग ऑन पर डीप के बाहर और एक मिड विकेट पर तैनात है। और एक विकेट कीपर गेंदबाज के अलावा 9 खिलाड़ी सर्कल के दायरे के अंदर। रात का समा रंगीन माहौल और संगीन मुकाबले की हम पूरी कामना करते हैं। 12:05 एक सनसनी मुकाबले की तरफ बढ़ना चाहेंगे। 6 ओवर का खेल, 51 रन का लक्ष्य। बल्लेबाज तैयार, गेंदबाज भी तैयार। यस, जहां पर रायगढ़ अलीबाग में भी सर काफी कड़क बैटल देखने को मिला था मयूर वाघमारे वर्सेस करण अंबाला के बीच में, और ये एक बार बड़ा बैकल। दोस्तों जोरदार तालियां रायगढ़ और पुणे के लिए। एक ये खतरनाक मैच है आपके सामने। लक्ष्य है टोटल मेरे ख्याल से 91 रनों का पहली गेंद लेकर। एक बड़ा मुकाबला की हम रुक करना चाहेंगे। फुल टॉस गए क्या पे खेला पर गए सीमा पर शानदार चौका। परिचय दिया कृष्णा सातपुते ने। जी हाँ, मैं हूँ कृष्णा सातपुते। अपना परिचय देते हुए बड़ा स्कोर का लक्ष्य का पीछा करना है। भले ही मुंबई टीम के खिलाफ 126 बने थे, उन्होंने वो लक्ष्य का पीछा नहीं किया। चर्चा हो रही थी क्राउड में कि टॉस जीतकर पुणे टीम को बल्लेबाजी लेनी चाहिए थी, लेकिन उन्हें विश्वास है उनके बल्लेबाजों के ऊपर और उसी सोच के साथ उन्होंने पहले चुना गेंदबाजी करना। मयूर वाघमारे फुल टॉस कर बैठे। काफी कम उम्र के, सबसे कम उम्र के रायगढ़ प्रीमियर लीग के जो कप्तान हो गए वो है मयूर वाघमारे। पहले गेंद पर स्वागत किया कृष्णा सातपुते ने। 2 महान खिलाड़ी एक दूसरे के सामने। बढ़िया शॉट, कमाल की टाइमिंग, लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं पहुंच पाए। एक्स्ट्रा कवर को चीरती हुई, हरिगास के गाली को चीरती हुई सीमा पर शानदार चौका। बेहतरीन स्ट्रोक था। एक्शन रिप्ले आप देख सकते हैं। अवे फ्रॉम द शायद ये गेंद थी, देखिए ओवर द विकेट से आए, ओ वाइड बॉल यॉर्कर डालने की कोशिश की थी, पहुंचे वहां तक और देखा पावर प्ले, और पावर प्ले में सर पूरी तरीके से फायदा उठाते हुए वो दाहिना घुटना उन्होंने टेका यहाँ पर। जिस तरह से देखिए दाहिना घुटने को टेक कर यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए, क्या शानदार, क्या यार शरीर का संतुलन रखा। यहाँ पर जिस तरह से खो-खो में हम जो हमारे हथेली जमीन पर रखते हैं, उसी तरह से हथेली को रखा, घुटने को मोड़ा और लाजवाब शॉट, अपना ब्रांड दिखाते हुए कृष्णा सातपुते। एक और बड़ा हिट, स्मैश हिट, ऑन साइड में ऑन ड्राइव करते हुए खिलाड़ी यहां पर पहुंच पाएंगे जब तक गेंद सीमा पर अलविदा कर चुके हैं। 3 गेंद में 3 चौकार, बेमिसाल बल्लेबाजी कृष्णा सातपुते। बहुत ही जबरदस्त उम्दा शुरुआत है। जीवन में समस्याओं का सामना इसीलिए करना पड़ता है कि जहां तक ताकि हम उनसे लड़कर और भी मजबूती से निकल कर आए। सर लगातार 3 बाउंड्रीज आ चुके हैं, लेकिन भूलना नहीं चाहिए एक खतरनाक यॉर्कर के लिए मयूर वाघमारे भी जाना जाता है। फिलहाल ये शुरुआत जो है कृष्णा सातपुते सर इन्होंने काफी जबरदस्त दी है, लेकिन मयूर वाघमारे को भूलना नहीं चाहिए इनके वो सटीक यॉर्कर। अगर वो निशाने पर गिरे तो फिर दिक्कतें होगी। एक जिन्होंने कहीं नहीं पूरा टेनिस विकेट का गॉड ऑफ जिसे कहा जाता है वो है उनके सामने। तो एक तरफ रायगढ़ का युवा प्रतिभावान मयूर वाघमारे भी है। योगेश पेनकर, महज ये तो शुरुआत है। कृष्णा सातपुते ने यहाँ पर कहा है पहला पॉइंट के ऊपर, दूसरा एक्स्ट्रा कवर के रीजन के ऊपर और तीसरा लॉन्ग ऑन के ऊपर चौके जताते हैं। गैप में खेला हुआ शॉट था, एक और एक्स्ट्रा कवर के रीजन को चीरती हुई गेंद, लेकिन इससे पहले गेंद को फील किया। ठंडी सांस ली मयूर वाघमारे ने। अभी भी 3 चौके आने के बाद तहलका मचा। योगेश पेनकर में जाकर एक सुझाव दिया। पिछले सीजन के 4 व्हीलर के विजेता है वहां पर मयूर वाघमारे, इतनी आसानी से मौका नहीं देंगे। फिलहाल यहां पर सिंगल मिलेगी, सिंगल की मदद से रन बने हैं 13। अच्छा स्टार्ट, थोड़ी सी राहत की सांस ली होगी वहां पर मयूर वाघमारे ने। महेश नानगुड़े एक बड़ा बल्लेबाज मैदान पर आते हुए बाहर के खतरनाक खिलाड़ी है, जो कि मैंने पहले ही जिक्र किया था। लॉन्ग ऑन के ऊपर से बड़े हिट लगाने के लिए माहिर बल्लेबाज अब मैदान पर आते हुए क्या उफान मचाएंगे या फिर वापसी करके मयूर वाघमारे मिड ऑन पर। जी हाँ, तैनात है योगेश पेनकर। देखिए क्या जोश, क्या जुनून, क्या जज्बा, क्या ताकत और क्या हिट, क्या निशाना। डॉट की समाप्ति।
वेरी गुड। अगली कुछ गेंदों के ऊपर जबरदस्त कमबैक किया है वहां पर मयूर वाघमारे उन्होंने रायगढ़ की ओर से। देखिए महेश की अगर चर्चा करेंगे ना कंचन, एक हाइट है उनकी, अगर उनकी बॉडी पर्सनालिटी देखेंगे, परफेक्ट फिजिकल फिटनेस इनका काफी बढ़िया, और खुद पर भरोसा रखना वो ज्यादा जानते हैं। प्रवीण यहाँ पर 3 चौके लगाने के बाद योगेश पेनकर ने बातचीत की। अब 2 विकेट डॉट खेलने के बाद बल्लेबाज कप्तान ने यहाँ पर बातचीत की। बातचीत होना बेहद जरूरी है क्योंकि समस्या का हाल होता है चर्चाओं से। ऑन साइड में ड्रा करते दिशा दी, लेकिन जब तक खिलाड़ी पहुंचे गेंद सीमा पर, एक और बेहद खूबसूरत शानदार चौका। पहला ओवर मयूर का काफी बड़ा नजर आता हुआ, 17 रन आए इस ओवर से, और इसमें से जो जीतेगा वो सीधा खेलेगा टीम ठाणे के खिलाफ। रायगढ़ आएगी, आगे जाएगी या फिर पुणे, लेकिन अब तक की शुरुआत दोनों बल्लेबाजों की ओर से काफी जबरदस्त शुरुआत। 17 बने बिना कोई विकेट खोए नुकसान। प्रवीण पुणे टीम अभी भी आगे बढ़ रही है। पहले ओवर में 12 रन बनाते रायगढ़ टीम ने जब बल्लेबाज की थी, और 4 चौके की मदद से, एक सिंगल की मदद से 17 रन बने। यहाँ पर लाजवाब भाईजान, सबके लाडले चहेते सबके हमारे मंगेश जी वाकड़कर साहब, इनके नेतृत्व से शुरुआत हुई थी रायगढ़ प्रीमियर लीग की, और आप जाकर छठे पर्व में महेश जी कोड़ी के नेतृत्व में हम देख पा रहे हैं। और साथ हमारे रायगढ़ के एसोसिएशन के अध्यक्ष सम्मानीय राकेश जी गायकवाड़, उपाध्यक्ष प्रशांत जी खानावकर, और साथ साथ हमारे तेजस मात्रे भी हमारा साथ निभा रहे हैं। उन सभी का हम स्वागत करना चाहेंगे। बिल्कुल, अब पुणे का मैनेजमेंट हमने देखा, संदेश पांडे, पुणे में जब बड़ी बाढ़ आई थी ना, उस बाढ़ से सभी की रक्षा की थी, बहुत जनों को उन्होंने काफी जबरदस्त योगदान दिया था। और बिल्कुल पार्टी साहब आपका स्वागत करेंगे, हमारे संदेश गाजरे हैं आपका भी स्वागत करेंगे, तो बिल्कुल धनंजय बांद्रे इनका भी स्वागत करेंगे, जो मैनेजमेंट की भूमिका हमेशा निभाते हैं। हालांकि शुरुआत 17 सेकेंड ओवर में गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज आते हुए आप देख सकते हैं आशीष मेहरोल, एक और दर्जेदार ऑलराउंडर। जी हाँ प्रवीण, आशीष मेहरू के ऊपर भरोसा जता, लेकिन कृष्णा सातपुते अभी भी मैदान के ऊपर 3 चौके उन्होंने भी लगाए। बल्लेबाज ने उनका भी साथ निभाया, उन्होंने भी चौके लगाकर साथ निभाया, और टीम का स्कोर 17 पर पहुंचता हुआ 91 रन का पीछा करती पुणे टीम। चकाती हुई गेंद, घुमावता गेंद में ज्यादा बाहर निकली, अंपायर का सटीक फैसला पर पहली वाइड फिजूल के रनों पर, लेकिन चेक किया जाएगा। जी हाँ, फैसला किया। प्रवीण क्या कहेंगे, जिस प्रकार से 91 का लक्ष्य, शुरुआत अच्छी ठोस किया पर बल्लेबाजों ने 4 चौके लगे पहले ओवर में, पावर प्ले ओवर में अभी भी खेल जारी, टीम का स्कोर 18 पर पहुंचता हुआ। जी हाँ, लक्ष्य तो बड़ा नहीं कहेंगे क्योंकि 120 भी यहाँ पर बनते हैं। पुणे टीम की चर्चा करेंगे ना अगर कृष्णा सातपुते सर और सचिन बर्गे सर छोड़ के, बाकी सब 25 के करीब खिलाड़ी। यस अंपायर, इट्स अ वाइड बॉल कॉल, एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी, एक गेंद दोबारा डालनी पड़ेगी। जी हाँ, महेश ने भी साथी भाई, महेश ने भी चौका लगाकर अपना परिचय दिया, उन्होंने स्मैश हिट किया था पर बहुत बढ़िया बल्लेबाजी। 91 रन का लक्ष्य पीछा कर रहे हैं। क्या रायगढ़ इस टीम को रुका पाएगी? क्या पुणे टीम जीत का परचम लहराएगी? कई सवालों का तूफान हमारे जहन में अब उठ रहा है। इस बीच गेंद जाने दिया, गेंद को वेल लेफ्ट जानते हैं यहाँ पर कृष्णा सातपुते, जानते हैं कि गेंद वाइट है, बिना पायल बजे घुंघरू, हमें रन तो मिला है, लेकिन 9 के बल्लेबाज यहाँ पर महेश, जो कि उन्होंने एक पुकार लगाई थी रन के लिए, एक अतिरिक्त रन बन सकता था, लेकिन कोई दिलचस्पी नहीं दिखाया। पर कृष्णा सातपुते अपने जगह पर बने रहे, खड़े रहे, उनको मौका मिलना चाहिए स्ट्राइक के ऊपर, और वही उन्होंने किया, क्योंकि रन तो बने पहले ओवर में 17। अब पिजुल के 2 रन के साथ शुरुआत की यहाँ पर गेंदबाज ने। खराब शुरुआत, इनसाइड आउट, बड़ा शॉट, बैटन पैड में गेंद सीमा पर, लगा आपके पर कोई मौका नहीं है। एक और चौथा चौका कृष्णा सातपुते के बल्ले से निकलता हुआ। कठिन परिस्थितियां निर्माण हो रही है, जानती है रायगढ़ टीम भी। कृष्णा सातपुते सर अगर लास्ट एंड तक रहते हैं 36वें गेंद तक, तो मैच का अंजाम कुछ अलग हो सकता है, लेकिन फिलहाल मैदान में आप कितनी बार हारे ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हो, और एक में के जीतना है और किसी पुणे या फिर रायगढ़ को। आशीष मेहरुल थोड़े से महंगे साबित हुए प्रवीण जी, क्योंकि 2 पहले वाइड, उसके बाद चौका आता हुआ 6 रन। एक ही गेंद से एक और बड़ा हिट, स्मैश हिट, गेंद इनसाइड आउट के जरिए खेलते हुए डीप कर के में खिलाड़ी है, लेकिन बन गए दर्शक। काफी प्रयास किया, लंबी दौड़ लगाई, अपने दाहिने साइड में कम से कम 15 कदमों का 16 कदमों का फासला दे गया, हकीकत नाकाम रहे, और एक बड़ा हिट, सीधा 6 रन, पहला छक्का इस सत्र का। मैदान में शौक रखो, महंगा सस्ता नहीं, पर बेटा इस बल्लेबाज के साथ कभी मस्ती नहीं। ये ताकतवर बल्लेबाज है, आज जब उन्हें के बल्ले से चौके भी निकले, उसके बाद इनसाइड आउट का ये कमाल का स्ट्रोक, और 6 रनों की मदद से टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा हमला यहां पर हो रहा है। 29 लॉस ऑफ 0 विकेट। टीपीस पर पहुंचते कृष्णा सातपुते। देखिए कप्तान मैदान के बाद चिंता का विषय है, क्योंकि पावर प्ले ओवर में रायगढ़ टीम ने 32 रन बनाए थे, और जबकि अब तक 23 पर खेल रहे कृष्णा सातपुते सरदर्द बनाए। पिछले मैच में रायगढ़ टीम का किरण पवार सरदर्द बना था, लेकिन अब कृष्णा सातपुते कप्तानी पारी खेलते हुए बेहतरीन शुरुआत करते हुए। बारी बारी सबकी बारी, पहले तुम्हारी अब हमारी,
बिंदास मुस्कुरा मैदान में, क्या गम है जिंदगी में, टेंशन किसको कम है, क्योंकि जिंदगी का नाम ही कभी खुशी तो कभी गम है। गम किसको मिलेगा और खुशी किसको मिलेगी। जी हाँ भाई, सही कहा आपने। 29 भावना से भरा हुआ खेल है। क्या शानदार आयोजन। हमारे मंगेश दादा बाकड़ीकर, साथ हमारे महेश कड़ू, जिनको यहाँ पर इस साल मौका मिला रायगढ़ प्रीमियर लीग उनको यहाँ पर ऑर्गेनाइज करने का। राकेश जी गायकवाड़ साहब काफी शानदार, और उपाध्यक्ष प्रशांत जी खानावकर, साथ साथ तेजस मात्र का भी काफी सहयोग है, और साथ हमारे महेश कड़ू मित्र मंडल का काफी योगदान है। महेश कड़ू की बात करेंगे, उनके रग रग में क्रिकेट है और उनका खून दौड़कर उनके रगों में क्रिकेट दौड़ता है। क्रिकेट से लगाव रखने वाले, जिनके माध्यम से चांदी यानी सिल्वर ट्रॉफी इसी मैदान पर, सोनार के मैदान पर उन्होंने पेश की थी, उनके माध्यम से चलता हुआ संस्करण छठा। क्या कहोगे प्रवीण जी। बिल्कुल, ये अंपायर का निर्णय आ चुका है। 4 थोड़ा सा इनसाइड आउट जो स्ट्रोक था वहां पर चेक किया अंपायर ने, वहां पर मिलेगी बाउंड्री, और स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर मेरे ख्याल से 27 रन, 28 गेंदें, और जीतने के लिए 64 की आवश्यकता है। जी हाँ, बड़ा मुकाबला, बड़े दर्शक। 27 पर टीम का स्कोर आता हुआ, लेकिन जब तक कृष्णा सातपुते मैदान पर है, गेंदबाज के लिए पर सतत बंद रहे। अच्छी गेंद को भी अच्छी वापसी करने का प्रयास किया, गेंद में घुमाव था, टकराव भी करना चाहते थे, लेकिन फ्लाइंग सिगे पर खिलाड़ी मौजूद, डॉट की समाप्ति। बाल बाल बचे, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा था, विकेट कीपर आकाश की थोड़ी सी यहाँ पर गेंद सामने अगर रहती और तो निश्चित तौर पर मामला बन सकता था। जी हाँ प्रवीण जी, मामला बन सकता है कि कृष्णा सातपुते शातिर और चौकन्ने खिलाड़ी है। बल्ले का फ्लो कम किया उन्होंने और बल्ला उन्होंने अंदर लिया। इस बार यहाँ पर बहुत ही बड़ा लपेट लिया शॉट को, गेंद मीटर के ऊपर से आती हुई पहला छक्का कृष्णा सातपुते के बल्ले से आता हुआ। क्या बढ़िया एफर्ट। जिंदगी में इतनी शिद्दत के साथ अपने किरदार निभाओ ना कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजनी चाहिए। ओल्ड इज गोल्ड। अभी भी यहाँ पर ऑफ कटर, माफ कीजिएगा, आउट कटर दिया बॉल थी, बाहर की तरफ निकली थी, और कितनी खूबसूरत अंदाज से ये लीजिए लेग ब्रेक डालने का प्रयास था आशीष मेहरुल का। टर्न हुई गेंद अपेक्षा से बिल्कुल, लेकिन ये छक्का मिला। गेंद खराब नहीं थी प्रवीण जी, लेकिन शॉट को बना लिया कृष्णा सातपुते ने। एक और बड़ा हिट, जब ये बल्ले का मुंह खोलते, क्या ताकत, क्या नजाकत, देख घुमा के शानदार चौका। क्या बात है, उन्हें था गुमान हमारी उड़ाने में कहां दम था। अरे हम तो ये भरोसा है कि आगे आसमान भी कम है। बढ़िया बल्लेबाजी, इस बार स्क्वायर लेग की तरफ चुना, परिपूर्ण फायदा उठाते हुए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉलर आशीष मेहरुल के खिलाफ छठा चौका, एक छठा चौका लगाते हुए क्या बेहतर बल्लेबाजी। एक छक्का भी लगा कृष्णा सातपुते। ये नाम क्यों बड़ा है, ये क्यों ब्रांड है, इसका पूरा परिचय दिया। जो पारी केतन ने खेली थी, जो पारी किरण पवार ने खेली थी, वही पारी दोहराए। 9 में 31, 25 में चाहिए अब 54 रनों की जरूरत। जी हाँ, बड़ा मुकाबला, बड़े दर्शक, लाजवाब मुकाबला। बीच मैदान पर एक और बड़ा हिट, उड़ा दिया इस गेंद को, फ्लाइट गेंद सीमा पर, एक और छक्का कृष्णा सातपुते के बल्ले से निकलता हुआ दूसरा छक्का प्रवीण जी। 2 ओवर की समाप्ति के बाद दुगनी रफ्तार से आगे बढ़ रही है रायगढ़ के खिलाड़ियों के चेहरे के ऊपर अब टेंशन वाला माहौल। मिस्टर फाइटर जेट योगेश के चेहरे के ऊपर अब टेंशन कि किस गेंदबाज को लाया जाए। 2 ओवर का खेल समाप्त, रन बने 43 धावा। अजूनही 24 चेंडूंचा खेळ बाकी असेल, कुठे जाऊ नका, सामना निश्चितच रंगतदार असेल। तोपर्यंत मंचावरती सेलिब्रेशन होतोय वाढदिवसाचं आणि त्याचबरोबर अॅनिव्हर्सरीचं। 24 बॉल 48। रायगड जिल्हा परिषदेच्या विद्यमान सदस्य सुनीताताई मोरे आणि मोरे साहेबांचा खरं तर एक अभिष्ट चिंतन दुग्ध शर्करा योग आहे, म्हणजे वाढदिवसालाच लग्नाचा सोहळा, विवाह बंधन पूर्ती व्हावी, आणि अशा एका छानशा साऊंड ऑपरेटर रेडी 3, 2, 1 स्टार्ट। शुभेच्छा। नीचे आने वाली 24 गेंदें 48 रनों की जरूरत है। खूबियां भी मुझ में है, खामियां भी मुझ में है, ढूंढने वाले तू भी सोच क्या चाहिए मुझ में। व्हाट स्टार्ट, कमाल की बल्लेबाजी।
कस्सू मात्रे आते हुए टीम का स्कोर पहले ओवर में 17, दूसरे ओवर में 26, महंगे ओवर की समाप्ति लगातार होते हुए 30 के लिए 48 की आवश्यकता। 43 तो बने, एक और बड़ा हिट, लगार के ऊपर कैच को लपक लिया, वंडर बॉल आकाश तारेकर, रायगढ़ का वंडर बॉल कैच को लपकते हुए बड़ा विकेट, पहले विकेट का पतन होता हुआ। आसान नहीं है इस दबाव वाली स्थिति में कैच को पकड़ना और महेश रानगुड़ी को लौटना पड़ेगा मैदान से बाहर। एक बार कैच एक्शन रिप्ले में आप देख सकते हैं, जिन्होंने छलांग जरूर मारी वहां पर आकाश तारेकर ने, स्ट्रोक का परफेक्ट मिडल हुआ नहीं, मिडल हुआ था ऐसा लगता 6 ही आने वाले थे, लेकिन लॉफ्टेड हिट था ये, आखिर के क्षणों में ये छलांग लगाई, एब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स की याद दिलाई। क्या बढ़िया अपने फिटनेस का परिचय दिया प्रवीण जी, और फिटनेस क्या होता है कृष्णा सातपुते को हमने देखा, आकाश तारेकर को देखा, ये फिटनेस के लिए माने जाते हैं, और योगेश वेंकर को देखा, और क्या क्या ये है रायगढ़ के टार्जन, क्या कमाल की उन्होंने ये कैच पकड़ा है और ये विकेट के साथ पूरी तरीके से मैच को मोमेंटम दे सकते हैं। ऑनलाइन व्यूअरों की संख्या अगर देखेंगे तो लगभग 8000 से करीब दर्शक देख रहे हैं। हर साल 24 लाइव इवेंट्स ये टूर्नामेंट कवरेज करती है। अगर आपको ये क्लियरिटी विद क्वालिटी, अगर 24 लाइव आपको पसंद आई है तो फिर आपको इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइबर कीजिए। प्योर क्वालिटी और क्लियरिटी आपके सामने। ये है आकाश तारेकर, रायगढ़ के टार्जन, क्या कमाल की उन्होंने, और ये सोच की तारीफ देना चाहूंगा मैं मंगेश जी वाकड़ीकर इनको कि इन्होंने ये जर्सी 3 दिन में बनाई, जो मुंबई इंडियंस की हाल ही में आईपीएल में आपको देखने को मिलेगी। और जर्सी पे ऐसी बना जिसका स्तर काफी बड़ा नजर आ रहा है। टीम का स्कोर 43 पर बिकता गिरा है, लेकिन भूलना नहीं चाहिए प्रवीण जी, पहले दौर में रायगढ़ ने 32 बनाए थे, इसके जवाब में 43 बने। अभी भी लंबे रेस के घोड़े मैदान पर दौड़ रहे, मुकाबला अभी भी शेष है। मजा आएगा कृष्णा सातपुते के आउट के बाद, रन आउट पर आउट के बाद नए बल्लेबाज मैदान पर विशाल धारा खाते हुए पहले गेंद पर सफलता, लेकिन इसके बाद ये बड़ा हिट, बिग शॉट, गेंद सीमा पर, बेहतरीन छक्का। यस, मैदान के अंदर आप देख सकते हैं विशाल धारक, मैम टॉम हवेली पुणे, नीलेश भिंताड़ी 11 पुणे की ओर से व्यावसायिक में हमेशा इस खिलाड़ी ने अपनी ताकत बनाई है और आते ही बल्ले के रडार में, और इसलिए वीरेंद्र सहवाग को उन्होंने याद किया होगा। परिस्थिति कैसी भी हो, ना किसी के अभाव में ना किसी के दबाव में, बस खेल है तुम्हारा, आपने ही स्वभाव में स्टाइल किया। जी हाँ प्रवीण जी, ये देखिए हाई बैकलेट ट्रिमेंडस फॉर वंडरफुल टाइमिंग, अमेजिंग शॉट दैट वाज ओवर द टॉप ऑफ द मिड विकेट, दैट्स अ ह्यूज सिक्स। बड़ी पहले गेंद पर विकेट चटकारने के बाद ऐसा लगा कि वापसी करेंगे, लेकिन रायगढ़ टीम को फिर एक बार पुणे टीम ने एक जवाब दिया। 49 के ऊपर ये पारी पहुंचती है, पारी का तीसरा ओवर प्रगति पर, बेहतरीन शुरुआत। बल्ले का अंदरूनी हिस्सा, गेंद विकेट के पीछे है, ज्यादा यहाँ पर उछाल नहीं था, गेंद में विकेट के पीछे शानदार, और इसी के साथ 50 रन पूरे होते हुए पुणे टीम के यहाँ पर बेहतर प्रदर्शन करती बेटी। 21 गेंदों में जीतने के लिए अभी भी 41 की जरूरत है। मचिंद्र पाटिल सर, आज संडे है, अब कल तो छुट्टी का दिन नहीं है, लेकिन फिर भी महेश शेठ कडू, राकेश शेठ गायकवाड़ और सम्मानीय आप देख सकते हैं मंगेश शेठ वाकड़ीकर, इनके ऊपर प्यार है, और आज भी इतने रात्रि में दर्शकों की तादाद कई मात्रा में दुगनी पब्लिक यहाँ पर नजर आती हुई। जी हाँ, 37 के ऊपर कृष्णा सातपुते काफी लंबे अरसे बाद बेकरार थे बल्लेबाज के लिए आने के लिए, फिर एक बार उनको मौका मिला, 6 चौके 1 छक्का लगा उन्हें बल्लेबाजी में, बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अपना परिचय देते हुए बीच मैदान पर। पटकी भी गेंद थी, फिर एक बार उसी अंदाज में शॉट को खेला, यानी कि अपना दाहिना घुटना टेकते हुए, हथेली पर हाथ रखते हुए, और यहाँ पर मिलेगा गेंद सीमा पर नहीं, बल्कि गेंद 1 रन के लिए मिलती हुई, क्योंकि आप पावर प्ले की पाबंदी खुल चुके, कई खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर है, और ऐसे में शॉट खेलना, गैप को ढूंढना बल्लेबाज के लिए चुनौती बन सकती है। तारीफ है काबिल गेंदबाज है कौस्तुभ मात्रे, इनका रनअप देखेंगे तो मुझे जोफ्रा आर्चर की याद आती है, इंग्लैंड के, इस तरीके का रफ्तार है उनकी, और जो उनका बॉलिंग है 38 सर्कल के बाहर से गेंदबाजी करते हैं, और लगभग देखेंगे पेस है उनके पास। अच्छी सोच है कप्तान की, क्योंकि दूसरे तीसरे ओवर में नए गेंदबाज का उन्होंने इस्तेमाल किया, क्योंकि अब तक के 2 गेंदबाज सफल नहीं रहे थे, इस बार एक गेंदबाज सफल रहे। एक और बड़ा विकेट, जिस विकेट की तलाश है वो तो नहीं मिला, लेकिन दूसरा जरूर मिला, एक और विकेट की तलाश, 51 पर दूसरा सदमा। कहीं तो ऐसा नहीं लग रहा है सर, ये विकेट जाने के बाद रायगढ़ को थोड़ी सी खुशबू नजर आ रही है जीत की, लेकिन ये खुशबू अभी तक रोकी हुई है। कृष्णा सातपुते जब तक मैदान के अंदर है तो निश्चित तौर पर रायगढ़ टीम भी जानती है कि ये थोड़ा सा मैच उनके लिए भी फंसा हुआ है। जी हाँ प्रवीण, योगेश पवार भली बात वाकिफ है, क्योंकि दोनों टीमें कभी कभी एक दूसरे के सामने कई मर्तबा खेलती हैं, और कई मर्तबा दोनों खिलाड़ी एक ही टीम में खेलते नजर आ रहे हैं, इसलिए खामियां और खूबियां से भली बाती रग-रग से वाकिफ है। तो ये मुकाबला इतना आसान नहीं है, लेकिन जब तक कृष्णा सातपुते आपने सही जिक्र किया, क्योंकि उनमें काबिलियत है, उनमें क्षमता है, उनमें जिगर है, उनमें जोश है, उनमें जुनून है, उनमें जज्बा है, उनमें तजुर्बा भी है। बनेगा मैच बनेगा, इसमें कतई संदेह नहीं है।
मयूर का एक ओवर अभी तक बचा हुआ है। आशीष मेहरुल ने पहला ओवर किया। किसी एक बॉलर से 2 ओवर की कंप्लीट पूरी की जाती है, लेकिन कौस्तुभ को क्या रोकेंगे या फिर आशीष या तो मयूर वाघमारे को गेंदबाजी के लिए लाया जाएगा। विकल्प बहुत है इनके पास, लेकिन अब कप्तान की सोच क्या है ना, ये आने वाला समय बता पाएगा, क्योंकि सोच में मोच आती है, हर रिश्ते में खरोच आती है। अब यहाँ पर सोच कैसी होगी दिखानी पड़ेगी रायगढ़ के कप्तान को। सौरभ सिंधे मैदान पर आते हुए चौथे नंबर के बल्लेबाज यहाँ पर बिल्कुल मैदान पर आते हुए और आते हुए वार्म अप किया कृष्णा सातपुते, उनको कुछ बताते हुए सुझाव देते हुए टीम का स्कोर 51 2 विकेट के स्थान के ऊपर। एमबी ट्रॉफी में इस खिलाड़ी का काफी शानदार प्रदर्शन देखा हमने। ये वही खिलाड़ी आते ही मिट्टी को मसल दिया, ग्रिप को मजबूत कर दिया और देख रहा है इस मैदान के ऊपर क्या तबाही मचाएंगे या फिर गेंदबाज कौस्तुभ की मैं तारीफ करना चाहूंगा। ऐसे क्षण में गेंदबाजी करें जब दबाव था गेंदबाज के ऊपर, ऐसे में शानदार वापसी की वो हक कतार पे काबिल। वो प्लेसमेंट यही कहा था कृष्णा सातपुते ने, उनके सिंगल डबल के साथ भी हमें आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन दूसरे के लिए पलटे मोहर लगेगी दूसरी रन की। जी हां, योगेश जानते हैं कि यहाँ पर कृष्णा सातपुते का विकेट काफी अहमियत रखती है। इसी के साथ 3 ओवर का कैच समाप्त हुआ। टीम का स्कोर यहाँ पर 53 और जीत के लिए 91 का रक्षक। क्या यहाँ से वापसी करेगी ये टीम रायगढ़ या फिर पुणे? जीत के लिए अब बढ़ होंगे 18 गेंदे 38 की दरकार। क्या बात है, 3 ओवर में चाहिए 38 रनों की जरूरत। सर अगर बल्लेबाजी की चर्चा करेंगे मिस्टर कृष्णा सातपुते सर, इनके बल्ले से अभी तक 38 रन निकले और टोटल सिक्सर की बात करेंगे तो अभी तक यहां पर 2 लंबे छक्के और 6 चौके, यानी कि बल्लेबाजी में रन ज्यादा बड़े हिट से आ चुके हैं। और इस बार आप देख सकते हैं आने वाली जो 18 गेंदें हैं और 18 गेंदों में उन्हें 38 रनों की आवश्यकता है। फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, कल ले आज खुद पे भरोसा, देख फिर होता है क्या। आप गेंदबाजी में दूर वाले छोर से परिवर्तन, नए गेंदबाज बॉलिंग बार पर टीम रायगढ़ की ओर से देख सकते हैं बॉलिंग के लिए फिर से एक बार आशीष मेहरुल को यहां पर गेंदबाजी के लिए लाया गया है, जिसने अपने पहले स्पेल में लगभग 26 रन दिए थे। उसी आशीष के ऊपर भरोसा दिखाया। दोस्तों याद है 2007 का 20 वर्ल्ड कप, जहां तक सवाल था जिस जोगिंदर शर्मा को रन ठोके थे, लेकिन उसी जोगिंदर शर्मा के ऊपर भारत के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने भरोसा जिताया और वहां से जोगिंदर शर्मा ने उस मैच को जीत दिलाया था। और आइए आज तमाम जनता की आईपीएस बनकर सेवा कर रहे हैं। ये क्रिकेट ने बहुत कुछ दिया है, वो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट है, ये हमारा रायगढ़, ठाणे, पुणे, मुंबई का ग्रामीण क्रिकेट है, ये सबके दिलों पर छा जाता है। आज देखेंगे आने वाली 18 गेंदें 38 की जरूरत, कौन जाएगा ठाणे के खिलाफ। पहली गेंद अपील हुई थी जरूर, लेकिन बाल बचे, मैं कहूंगा पाल की तरफ बचे पार्टी सर, कौन जाएगा रायगढ़ या फिर पुणे, इंतजार कर रही है ठाणे। जी ये ओवर काफी इसके लिए मायने रखेगा प्रवीण जी, जिस प्रकार से यहाँ पर अंदाज में गेंदबाजी हुई, पिछले 7 गेंदों में अच्छी गेंदबाजी हुई और कृष्णा सातपुते इस नामी बल्लेबाज को भी रुका के रखा, तो मुकाबला उफान पर होगा। 17 गेंदें 38 की जरूरत। पहली गेंद आशीष की डॉट बॉल नजर आती हुई, वो फुल टॉस बॉल मिरान के सामने से गेंद को ढकेला, लॉन्ग ऑन की तरफ फील्डर है, गुड फील्डिंग, 1 रन मिलेगा। ये प्रेशर वाला ओवर नजर आ रहा है, यहां से पलटवार कर सकते हैं, क्योंकि मन ही मन को जानता, मन ही मन की मीत। अरे मन के हार है, मन के मन जीत है। पूरी तरह आज मन और तन को समर्पित करना होगा। कौन करेगा पहला वार, हम भी देखने को है बेकरार। जी हाँ, मान लो तो हार, ठान लो तो जीत। इस मैदान के ऊपर दोनों टीमें सिकंजा कस रही है और कपन बारकर मैदान पर उतरी है कि जीत की उम्मीद दोनों टीमें कर रही है। तू भारी की मी भारी, आने वाला समय बताएगा कौन किसके ऊपर भारी होगा। फिलहाल आशीष अब तक शुरुआत, इस बार हमारे गेंद मौका बनेगा, फील्डर है गेंद के नीचे, पकड़ेंगे, कैच, ड्रॉप। ये कप्तान थे, आई थिंक नहीं प्रथमेश थे, इनकी ओर से ये गलती। रन का सबसे डेंजरस बल्लेबाज जाना जाता है, लेकिन आज उनके ओर से ये कैच छूटा, थोड़ा सा दिल भी टूटा होगा उनके समर्थकों का। ये कैच पकड़ना चाहिए था, कृष्णा सर इनके ऊपर दबाव बनाया जा सकता था। जी हाँ, ये देखिए कैच किस प्रकार छूटा था, उनसे हाथों से हथेली पर हाथी कैच छूटा था, दिल टूटा था और यहाँ से मौका मिलेगा। जी हाँ, प्रवीण जी सही का विकेट गिरता तो कृष्णा सातपुते के ऊपर दबाव बन सकता था। आप स्ट्राइक भी उनके पास है। फिर से एक बार आशीष तैयार, शॉर्ट पिच लाइन की बॉल आगे कर खेलने का प्रयास किया था उन्होंने, डीप बैकवर्ड स्क्वेयर की तरफ खिलाड़ी मौजूद, उठाएंगे, फील करेंगे, इक्का दुक्का जाएगा तो रायगढ़ को फर्क नहीं गिरेगा, बस चौके छक्के इन्हें रोकने। अब यहां पर रन संख्या देख सकते हैं, टोटल बनी है 56, 4 विकेट के 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 14 गेंदें और 14 में चाहिए 35 रनों की जरूरत। जी हाँ प्रवीण, चौके छक्के भी रुकाना है और कृष्णा सातपुते को नॉन स्ट्राइक पर ज्यादा खड़ा भी करना है, तो यहाँ पर रणनीति काम आ सकती है रायगढ़ टीम के लिए। सौरभ शिंदे मैम फ्रॉम खराड़ी पुणे,
एक और नीलेश दादा भिंताड़े 11 टीम के दमदार बल्लेबाज तैयार। फिंगर रोल किए, ऑफ कटर डिलीवरी, जगह दिया अपने जाल में। और जब भी लेफ्ट के खिलाफ ये गेंदबाजी करते हैं तो बिल्कुल कसी हुई गेंदबाजी करते हैं। और ये लीजिए क्या लाजवाब उन्होंने पकड़ मजबूत बनाई है। एक्शन रिप्ले में आपने देखा गेंद बिल्कुल शार्प टर्न नजर आती हुई, और इस पाटा विकेट के ऊपर टर्न मिलना थोड़ा सा कठिन है। 13 गेंदे और 13 में चाहिए 35। हवा में गेंद, मौका बनेगा, एक्स्ट्रा कवर में फील्डर मौजूद है, पकड़िए कैच, कलेक्ट है पलटवार। अब 12 गेंदे जीतने के लिए चाहिए 35 की जरूरत। क्या प्रवीण यहाँ से बाजी पलट रही है मैदान के ऊपर। ये देखिए योगेश पेनकर कितने खुश हैं, लेकिन अभी भी मैदान के ऊपर कृष्णा सातपुते हैं, लेकिन उनकी पारी का यहाँ पर समापन नहीं हो रहा है। सौरभ को एक जीवनदान मौका मिला था, लेकिन इसका फायदा नहीं उठा पाए। ये देखिए बिल्कुल एक्शन रिप्ले, बल्ले का मुंह जरूर खोला था, लेकिन ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, ताकत का कम इस्तेमाल, इसी के साथ एक और विकेट का नुकसान। प्रवीण 12 गेंदे 35, क्या लग रहा है? क्या बात है, 12 गेंदों में वैसे 6 छक्के मारने, ये बोलने के लिए आसान है लेकिन करने के लिए बहुत कठिन है। मुश्किलें मुसीबतें तमाम है इस खेल में। बुलंद हो हौसला तो मुमकिन हर मुकाम होगा। मुकाम किसके लिए होगा? ठाणे इंतजार कर रही है कि उन्हें रायगढ़ आनी चाहिए, लेकिन रायगढ़ के खिलाफ पुणे भी खेल रही है, वो भी इंतजार में है कि हम जाएंगे या फिर रायगढ़ जाएगी, भिड़ेंगे आखिर ठाणे के खिलाफ। जी हाँ, और रायगढ़ टीम के खिलाड़ी भी और दर्शक भी जानते हैं कि यहाँ पर हम तलाश कर रहे हैं कृष्णा साधु के 50 रनों की। प्रवीण जी 12 गेंदे 35 की आवश्यकता है, आने वाला पर्दाफाश करने वाला होगा, क्योंकि क्रिकेट का दस्तूर है 5 ओवर मैदान के ऊपर करबट बदल सकता है। देखना आने वाले ओवर में कितने रन आएंगे और आखिरी ओवर में कितने रन बचेंगे। नए गेंदबाज प्रसन्ना प्रभाकर पाटिल मैम फ्रॉम नेरे दुंदरे गांव का ये सुपुत्र, तेज तर्रार गेंदबाजी, कम समय में तिरंगा 11 दुंदरे टीम में ग्रामीण में अपनी जगह बनाई और उसके बाद ये रुतबा बनाया टेनिस क्रिकेट में। कहते हैं वो दरिया नहीं है जिसमें नहीं रवानी, अरे जोश ही नहीं लल्ला तो फिर किस काम की है तेरी जवानी। कृष्णा सर सातपुते, इनके खिलाफ उनका बैटल है, हम नहीं हुमकार है, दम नहीं दमदार है। आप देखेंगे 12 में 35। प्रवीण जी पहले 2 ओवर में 43 रन, पिछले 2 ओवर में महज 13 रन। क्या वापसी किया पर रायगढ़ टीम ने, बिल्कुल पलटवार किया है। पलटवार वार तो होते ही रहेंगे, लेकिन अब भी दर्शक आस लगाए शांत संयम से मैच का आनंद ले रहे हैं। उन्हें भी पता है कि मैच अभी भी बंद लिफाफे में बैलेंस है, और ये मैच का आखिरी लम्हा जो है जब तक आखिरी गेंद नहीं फेंकी जाती, क्या पता सुपर ओवर के तरफ भी जाएगा या फिर किसी एक को जीत जरूर यहां पर मिलेगी। बॉलर प्रसन्ना, सामने कृष्णा सर, रिलीज ऑफ डिलीवरी में थोड़ी सी रुकावटें। क्या बाबू ये ख्वाब है। ये देखिए कृष्णा तैयार। सातपुते कितनी स्टॉप पोजीशन में आए थे, पैरों के बीच में कितना डिस्टेंस लिया था और तैयार थे। ये देखिए उनकी एक्शन रिप्ले, 12 गेंदे 35 की आवश्यकता। ये देखिए तैयार थे स्विच हिट के लिए, लेकिन गेंद को नहीं डिलीवर किया, अपने आप से नाराज। और ये पोजीशन देखिए, क्या पोजीशन है कृष्णा सातपुते की। हल्की सी मुस्कुराहट भी उनके चेहरे के ऊपर नजर आई सर, लेकिन 44 साल के उम्र में भी टेनिस क्रिकेट विश्व में इतना फिजिकल फिटनेस बने रहना, ये तो किसी बड़े खिलाड़ी की ही निशानी जानी जाती है। बॉलर प्रसन्ना तैयार, शायद अपील हुई थी, लेकिन थाई पैड पर लगती हुई शायद गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में। डॉट बॉल की समाप्ति, 11 गेंदे और 36 चाहिए। मैच इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली दोनों भी टीमें। पिछले 13 गेंदों से मैं 13 रन बने, जबकि पहले 12 गेंदों में 43 बने थे। अब फासा बदल चुका है। अब कृष्णा सातपुते 40 पर कह रहे हैं, क्या 50 बनाएंगे, क्या जीत दर्ज करेंगे या फिर रायगढ़ वापसी करेंगे। बिल्कुल यहाँ पर 50 के करीब, मात्र केवल 10 की जरूरत है। 15 में 40 बनाकर अभी तक मैदान अंदर खेल रहे हैं, लेकिन क्या कृष्णा सर प्रसन्ना के खिलाफ तहलका मचाएंगे? हवा में गेंद, लीडिंग एज, मौका बन सकता है। ये प्राइज विकेट है, ये प्राइज विकेट है। कृष्णा सातपुते सर मैदान से बाहर, और क्या कैच पकड़ा है वहां पर, खिलाड़ी थे आशीष। जी हाँ, और बड़ा विकेट मैदान से ऊपर, जिस मछली के लिए जाल बिछाया था, जाल बिछाया, शिकार फंसा। 40 की दुबादार पारी, कृष्णा सातपुते के पारी का समापन होता। प्रवीण जी बिल्कुल आपने छही वो जाल की चर्चा छड़ी मचिंद्र पाड़ी सर, वो जाल की बर्फ से मेरे को एक डायलॉग याद आया जो 2000 में मेला पिक्चर रिलीज हुआ था। मेला पिक्चर में डाकू गुज्जर ने एक डायलॉग मारा था डाकू गुज्जर के लिए कि शेर का शिकार करने के लिए कौन सा जाल बिछाया इन लोमड़ियों ने। डाकू गुज्जर ने कहा था मेला, चंदनपुर गांव में मेला लगेगा,